हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिस्फेयर। कैसे हैं आप सब लोग, बता दीजिए एक बार कमेंट में। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड उन पर बेस्ड पीवाईक्यूज थ्योरी क्वेश्चंस किए थे। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रह गए थे, उनको कवर करेंगे। साथ ही अपन एक फॉर्मूला जिस पर अपन ने क्वेश्चंस नहीं किए थे उस पर क्वेश्चंस करेंगे। वो फॉर्मूला था साइन 60 वाला, साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा वाला। और वो फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है वो भी अपन सीखेंगे। और आज अपन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट रिजल्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस लेक्चर के एंड तक। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेक्चर को बिना स्किप किए देखते रहिए। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फटाफट से। फिर अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले अपन साइन 60 वाले उस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन जानेंगे कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है, फिर अपन वो कुछ रह गए जनरल रिजल्ट्स उनको कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन एक छोटे से सवाल से। क्वेश्चन है साइन 5 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 55 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है। इसमें अपन देख पा रहे हैं कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा है। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, जिसके इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा। यही फॉर्मूला अपन इसमें अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 5 है, 5 डिग्री। देन 60 प्लस थीटा ये हो गया और 60 माइनस थीटा 55 डिग्री हो गया। तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 साइन 3 थीटा मीन्स 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू अपन कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे 1/4 साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ अपन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन आ जाएगा इसका आंसर √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। देन आगे अपन और सोल्व करें तब √3 माइनस 1 एट √2, ये आंसर आ जाएगा अपना। अब अपन ये जानेंगे कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए एक प्यारा सा नोट लिख लीजिए। नोट है ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तब अपन देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो ये नोट स्पेशल इसी फॉर्मूले के लिए है, जिसमें पहला है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड नोट है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। थर्ड नोट है डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। यदि दो कोणों का सम 60 डिग्री है और दो कोणों का सम, टू एंगल्स का सम 60 डिग्री, टू एंगल्स का सम 120 डिग्री एंड टू एंगल्स का डिफरेंस 60 डिग्री होता है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो अपन नोट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं दो एंगल्स का सम 60 डिग्री हो रहा है। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 60 डिग्री है और 55 डिग्री एंड
65 डिग्री का सम 120 हो रहा है और दो एंगल्स का डिफरेंस 60 डिग्री है, तो अपन साइन 5 डिग्री और साइन 65 का डिफरेंस देखेंगे तब 60 डिग्री मिलेगा। तो अपन यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा फॉर्मूले के लिए नोट है, इससे अपन रिकॉल कर पाएंगे कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है। अब अपन कुछ जनरल रिजल्ट्स एंड कुछ फॉर्मूलेज रह गए थे वो अपन कवर करेंगे, फिर उन पर क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट से अपन वो जनरल रिजल्ट्स लिख लेते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथिस्फेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ट्रिक्स समझ में आ रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तब लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजल्ट्स, तो अपन फटाफट से जनरल रिजल्ट्स लिखेंगे, जिसमें पहला है टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ अपन ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी या टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसका फॉर्मूला हमें पहले से आता है, थीटा 1 टेन थीटा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा 1 मल्टीप्लाई टेन थीटा 2। अपन अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 के लिए लिखेंगे, टेन थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3। तब ये आएगा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3। ये फॉर्मूला यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा, तो अपन अब इसे नेक्स्ट पेज पर करते हैं। सेकंड वाला यहाँ पर टाइप करते हैं, टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इसका फॉर्मूला आएगा टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3 माइनस टेन थीटा 1 मल्टीप्लाई टेन थीटा 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा 3 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा 1 मल्टीप्लाई टेन थीटा 2 टेन थीटा 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा 3 माइनस टेन थीटा 3 मल्टीप्लाई टेन थीटा 1। ये टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 के लिए फॉर्मूला होता है। अब अपन टेन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे 10 तक लिखेंगे, फिर 100 फिर 1000, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो अपन इसको एक एक ट्रिक से सोल्व करेंगे। यदि हमारे सवालों में 1 लाख तक पूछ लिया तब क्या करोगे, तो इसी प्रॉब्लम को अपन सोल्व करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर नज़र बनाए रखें, आपको एक मज़ेदार चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। देखो मैंने यहाँ पर स्टार भी लगा दिया है। टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n। यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये सीरीज चलती जाएगी और n नंबर्स के लिए है, यहाँ n लाख 2 लाख कुछ भी हो सकती है। तब अपन देख पा रहे हैं कि जब अपन ने थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा था तब यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 आया था और यहाँ 2 का मल्टीपल आया था, और यहाँ पर 3 का सम है और 3 का मल्टीप्लाई है। इसी तरह ये सीरीज चलती जाती है। ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था कि यदि एक एक का सम हो रहा है तब उसे S1 बोलते हैं, यदि 3 का मल्टीपल का सम हो रहा है तब उसे S3 बोलेंगे, और ये 1 ऐसा कैसा, यहाँ पर ये S2 चल रहा है, 1 माइनस S2, ये 3 के लिए था। यदि n के लिए होता, यहाँ S1 है, यहाँ S3, फिर S5 माइनस S7 डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलता जाएगा। और नीचे भी यहाँ S4 या फिर माइनस फिर S6 प्लस S8, इस तरह से
ये भी सीरीज चलती जाएगी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम बेस्ड इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है। S1 अपन फिर से मेमोराइज कर लेते हैं। 1 1 का सम, 2 के लिए 2 2 का, और 3 के लिए 3 3 का। अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था, वही यहाँ पर अप्लाई किया है। यदि ये S4 तक जाता तब इसका आंसर होता S1 माइनस S3 डिवाइड बाई, इससे एक कम होता। यहाँ पर S3 आया तब ये S2 तक चला, और S5 तक है तब ये S4 तक आता, डिवाइड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4। इस तरह से यूज में लिया जाता है फॉर्मूला। अब अपन एक इसी तरह की एक और मज़ेदार सीरीज सीखने वाले हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। एक बार मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। cos थीटा मल्टीप्लाई cos 2 थीटा मल्टीप्लाई cos 2 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। ये एक सीरीज है जिसका आंसर्स निकल कर आता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन 2 पावर n थीटा डिवाइड बाई 2 पावर n साइन थीटा, जहाँ थीटा नॉट इक्वल n पाई। ये हमें याद रखना है कि थीटा की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती है। यहाँ पर यदि cos थीटा cos 2 थीटा इस तरह की सीरीज चलती जाती है तो अपन उसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अपन इस पर अब क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन है cos 36 cos 72 डिग्री। तो अपन इस क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं कि दोनों टर्म cos के हैं और दोनों मल्टीपल में है, और ये cos थीटा cos 2 थीटा वाली सीरीज का क्वेश्चन है। तो अपन डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। साइन 2 की पावर n, या n मीन्स कितने टर्म है, n इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ टर्म। तो यहाँ पर 2 टर्म है, तभी यहाँ पर 2 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2 पावर 2 साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 36 है। साइन 4 मल्टीपल 36 डिवाइड बाई 4 साइन 36। अब अपन यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करेंगे। साइन 145 डिग्री डिवाइड बाई 4 साइन 36 डिग्री। इसको 180 माइनस 36 डिवाइड बाई 4 साइन 36 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और 180 डिग्री है तो ये साइन में ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू 2 है। तो ये आ जाएगा साइन 36 डिग्री डिवाइड बाई 4 साइन 36। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4। यदि हमें ये फॉर्मूला याद है तब अपन आसानी से इसे सोल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर देना। cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री। इसका आंसर आप, चलो मैं ही सोल्व कर देता हूँ। यहाँ थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है एंड 3 टर्म है, तो अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन 2 पावर 3 20 डिग्री डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 160 डिग्री डिवाइड बाई 8 साइन
20 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएगा 1/8। 160 डिग्री को इसी तरह अपन 180 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/8 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अपन इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन और भी ज़्यादा सवाल करेंगे। किस किस को ये ट्रिक समझ में आई एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने हमारा लेक्चर एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।